हेलो लर्नर्स, आज हम देखेंगे कि यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। यानी कि सिर्फ एक हफ्ता बाकी है आपके पेपर के लिए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि आपको आज से ही रिवाइज करने चालू करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको सबसे पहले करना है रीसेंट जजमेंट। रीसेंट जजमेंट जितने भी होंगे वो सारे आपको पढ़कर जाने हैं। पहले क्या होता था, अभी तक के पेपर्स में सिर्फ लैंडमार्क केसेस ही पूछे जाते थे, जैसे बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस पूछे जाते थे। लेकिन रीसेंट टाइम में अब पेपर का पैटर्न चेंज होने के कारण आपसे रीसेंट जजमेंट भी पूछे जा रहे हैं। कुछ जजमेंट हैं जिनका मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है और इसी तरीके के आपको जजमेंट पढ़ के जाने हैं। ऐसे जजमेंट जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कौन से ईयर के आपको पढ़कर जाने हैं, तो आपको सारे रीसेंट जजमेंट नहीं पढ़ के जाने हैं। सिर्फ जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया है, या फिर हम ये बोलें कि जिनका न्यूज़ में बहुत ज़्यादा खबर आई है, वो वाली चीज़ों के लिए आप ज़्यादा पढ़ेंगे, उन जजमेंट्स को आप ज़्यादा देखेंगे। ये 3 जजमेंट हैं जो कि एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें आपको बताने की कोशिश करी गई है कि इस तरीके के जजमेंट आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आता है, आपको पढ़ना है बोरोइंग्स, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट आपको क्या करना होगा, आपको ना सिर्फ लॉ पता होना चाहिए, लेकिन उसमें रीसेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके अमेंडमेंट पे ज़रूर आते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। फिर आता है आपका स्केड्यूल। स्केड्यूल जो होता है वो आपको सीक्वेंस में याद रखना होता है। जैसे अगर हम बात करें एमओए के कौन कौन से स्केड्यूल हैं, यानी कि विद कैपिटल, एमओए विद कैपिटल का कौन सा है, एमओए विदाउट कैपिटल कौन सा होता है, तो ये सारे जो टेबल हैं आपको कौन से स्केड्यूल में दे रखा है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट कौन से स्केड्यूल में दे रखी होती है ये पता होना चाहिए। तो आपको सारे स्केड्यूल के जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स पता होने चाहिए। लास्ट में एग्जाम में जाने के पहले प्लीज़ इन स्केड्यूल्स को ज़रूर याद करिएगा। फिर आता है आपकी बोरोइंग्स जो कि आपको पढ़कर जानी होंगी। इसके ऊपर अगर हम ये ही 3 तरीके के क्वेश्चन देखें तो इनके ऊपर 5 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, यानी कि अमेंडमेंट से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड और स्केड्यूल्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ डोंट मिस आउट दैट। फिर आपका अनअकैडमी चालू करने वाला है क्लासेस क्लैट पीजी से रिलेटेड। ये क्लास स्टार्ट होंगी आपकी 15 जून से, जिसमें फैकल्टीज जो रहेंगी वो है प्रियंका सिंह, अनुजा चतुर्वेदी और मंजरी सिंह। मंजरी सिंह आपको पढ़ा रही होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रियंका सिंह आपको पढ़ा रही हैं बिजनेस लॉ और मैं पढ़ा रही होंगी इसमें आपको क्रिमिनल एंड अदर लॉ। इस अगर बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 18 मंथ्स के लिए रहेगी आपकी फीस 35,000, क्योंकि कई बार आप 4th ईयर में होते हैं और आप LLM के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। LLM ना सिर्फ आप क्लैट पीजी का पेपर ना सिर्फ आप LLM के लिए देते हैं बल्कि PSU के प्लेसमेंट के लिए भी देते हैं, JAG के लिए, यानी कि अगर आपको डिफेंस में जाना है तो भी इसी का स्कोर काम में आता है। अगर आप बाद में नेट देते हैं तो भी आपको LLM करना ज़रूरी रहता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आपकी फ़ीस 12 मंथ्स की रहेगी 2500 पर मंथ और लमसम फीस रहेगी आपकी 30,000। अगर बात करें 6 मंथ्स की, यानी कि अगर आप दिसंबर 2023 का पेपर दे रहे हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 3,750 और लमसम फीस रहेगी आपकी 22,500। इसी के बाद वापस आते हैं कि अगर आपको यूजीसी नेट का पेपर 2 का आपको एक और चीज़ क्या देखनी है, बेयर एक्टिव करिए, क्योंकि अब एंड टाइम पर आपको क्या ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो बेयर एक्ट उठाइए और उसमें देखिए बेयर एक्ट का इंडेक्स। इस चीज़ को डेली बेसिस पे आपको अलग अलग लॉ के अलग अलग बेयर एक्ट देखने होंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट ज़रूर देखिए। कंपनीज एक्ट पढ़
पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट का इंडेक्स देखिए। अगर आप पूरा बेयर एक्ट नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे में प्लीज़ उसमें क्या देख लीजिए, इंडेक्स ज़रूर देख लीजिए। इंडेक्स में आपको 3 चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले तो पोजीशन देखनी है, कौन सा सेक्शन पहले आता है, कौन सा सेक्शन बाद में आता है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन पहले आता है, बाद में MOA आएगा, फिर आपका आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आएगा, डायरेक्टर्स का चैप्टर काफ़ी पीछे होता है। तो चैप्टर वाइज सबकी पोजीशन क्या है, सेक्शन वाइज कौन सा चीज़ पहले आती है, और उसके बाद इन्हीं चीज़ों का आपको करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन। क्योंकि देखा गया है अभी तक के नेट के पेपर में बेयर एक्ट के इंडेक्स से रिलेटेड, उसके सेक्शंस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है आपको देखने हैं बहुत सारे जूरिस्ट और उनके पब्लिकेशन। तो क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी सारे जूरिस्ट निकलते हैं, और इसके साथ में आपको उन्हें पढ़ने के साथ में ही क्या करना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर देखना है, कौन से जूरिस्ट का कौन सा ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपने एंड टाइम पर ये चीज़ रिवाइज नहीं करी है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको लास्ट टाइम पर ये चीज़ याद भी नहीं आए। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ लास्ट टाइम के रिवीजन में नहीं कर जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये चीज़ वापस रिकॉल नहीं करी जा सकती है। आप लॉ जान सकते हैं, लॉ का कंसेप्ट बता सकते हैं, लेकिन उसकी बारीकियां जो हैं, यानी कि उसका सेक्शन क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा रहता है जूरिस्ट का, और ऐसी वाली जो चीज़ें होती है वो सिर्फ अगर आपने लास्ट मिनट पे रिवीजन करा है, इन चीज़ों का रिकॉल करा है, तो ही आप एग्जाम में उसे दे पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आने लग गए हैं आजकल। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ NGT से के। आपको रिसेंट 5 ईयर्स के जितने भी चेयरमैन बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं NGT के, उन सारी चीज़ों को आपको नाम याद रखना है, उनका टेन्योर याद रखना है, और उनसे रिलेटेड 5 बातें कोई भी एक बार आप पढ़कर ज़रूर जाइए। क्योंकि रिसेंट पेपर्स में देखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ NGT से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये बता रखा था कि पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करके जाने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें हमने जाना है कि ये 5 स्ट्रेटेजीज, ये 5 क्वेश्चन जो हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ये पाँचों चीज़ें एंड टाइम पर कर गए हैं तो मिनिमम आपके 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, और आप क्या कर सकते हैं, पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये डू एंड डाई सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा कर देती है। कई बार इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऑल दो कंसेप्ट क्लियर हैं, पर अगर आपको ईयर्स याद नहीं है, नाम याद नहीं है, पब्लिकेशन के ईयर्स याद नहीं है, तो आपका पेपर स्टिल अच्छा नहीं जाएगा। हमेशा पेपर 2 चीज़ पे टेस्ट करा जाता है कि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज कितना है और आपको इन्फॉर्मेशन कितनी है। तो हमें इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट जो है वो भी क्या करना है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल वाला पार्ट जब आप ग्रेजुएट और PG कर रहे होते हैं तब क्लियर हो चुका होता है, पर ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट होता है वो कई बार हमारा लैग कर जाता है। इसलिए इसे लास्ट के 5 दिन पर ज़रूर देख कर जाइएगा। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी होती है कि आप सोने के पहले 15 मिनट पहले इनकी एक टेबल बना के रखिए, और उस टेबल को डेली सोने के पहले अगर आप याद करेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगी, मेमोरी में भी लंबे टाइम तक रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड UGC नेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट।